अमूमन देखने को मिला है कि कोच और एक प्लेयर्स के बीच में जो एक सॉलिड कोऑर्डिनेशन होता है उससे ही कोई टीम विजयी होती है। यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है गौतम गंभीर साहब और विराट कोहली साहब की जो कंट्रोवर्सी है, जो लड़ाई है, उस दिन जग जाहिर हो गई। वो दोनों के दोनों दिग्गज एक दूसरे से उलझते हुए नजर आए पूरी दुनिया के कैमरा के समक्ष। कैसा कोऑर्डिनेशन होगा, ये सवाल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। अब हालात ऐसे हैं, परिस्थितियां ऐसी है कि T20 से रोहित शर्मा साहब और विराट कोहली साहब ने अलविदा कह दिया है। क्या आने वाले वर्ल्ड कप में भारतीय दल फिर से उसी अंदाज में प्रहार करती हुई नजर आएगी जिस अंदाज में 2023 के 10 में 10 मैच जीतकर कोहराम मचा दिया था पूरे विश्व में भारतीय दल ने? आप सभी को क्या लगता है, भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच बनने के साथ में गौतम गंभीर साहब के लिए राह आसान होगी? बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि गौतम गंभीर साहब वही प्लेयर हैं जिन्होंने 2011 वर्ल्ड कप में बहुत ही बेहतरीन 97 रनों की पारी खेली थी, और उसी वर्ल्ड कप के उसी मैच में विराट कोहली साहब ने भी उनके साथ में एक अहम साझेदारी की थी, अहम सहभागिता निभाई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस खिलाड़ी के साथ प्लेयर गौतम गंभीर साहब खेल चुके हैं, क्या उसी खिलाड़ी को एक हेड कोच के तौर पर फ्रंट से एक बेहतरीन साझेदारी निभाते हुए नजर आएंगे? वो क्या एक बेहतरीन साझेदारी निभा पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अमूमन देखने को मिला है कि कोच और एक प्लेयर्स के बीच में जो एक सॉलिड कोऑर्डिनेशन होता है उससे ही कोई टीम विजयी होती है। यहां पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो बीते हुए कुछ महीनों पहले जो एक वाकया हुआ था उसे आप लोगों ने बड़े करीब से महसूस किया होगा इंडियन प्रीमियर लीग में। इसमें आप सभी ने महसूस किया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान, भूतपूर्व कप्तान कह सकते हैं, विराट कोहली साहब, जो उलझ गए थे लखनऊ सुपर जायंट्स के एक प्लेयर के साथ जिसका नाम है नवीनुल हक। आपको उस कंट्रोवर्सी के बारे में बेहतर तरीके से पता होगा। हालात इतने बदतर थे कि बीच बचाव में उस दल के कोच को आना पड़ा। उस दल के कोच कौन हुआ करते थे? लखनऊ के आदरणीय गौतम गंभीर साहब। गौतम गंभीर साहब और विराट कोहली साहब की जो कंट्रोवर्सी है, जो लड़ाई है, उस दिन जग जाहिर हो गई। वो दोनों के दोनों दिग्गज एक दूसरे से उलझते हुए नजर आए पूरी दुनिया के कैमरा के समक्ष। यानी कि लाइव दिखा। जब मैच समाप्त हो चुका था उस वक्त के हालात कैसे थे, परिस्थितियां कैसी थी। कहने का मतलब उस वक्त लोगों ने समझ लिया था कि विराट कोहली साहब और गौतम गंभीर का कभी भी आमना सामना होगा तो सब कुछ बेहतर नहीं रहेगा। अब हालात ऐसे हैं, परिस्थितियां ऐसी है कि T20 से रोहित शर्मा साहब और विराट कोहली साहब ने अलविदा कह दिया है। अब T20 में तो उनकी सहभागिता नजर नहीं आएगी, लेकिन इंडियन क्रिकेट के टेस्ट में एंड ODIs में वो डेफिनेटली बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे और रोहित शर्मा साहब कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। यहां पे बहुत बड़ा सवाल यह है कि जिस 2007 वर्ल्ड कप में एज अ प्लेयर गौतम गंभीर साहब ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए भारतीय दल को एक मकाम तक पहुंचाया था, उसी दल के सदस्य रहे हैं रोहित शर्मा साहब भी। इमेजिन कीजिए कि जिनके साथ वो खेले हैं वही एक हेड कोच के तौर पर मैदान में उनके समक्ष खड़े हैं। कैसा कोऑर्डिनेशन होगा, ये सवाल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। कि इतने सारे कंट्रोवर्सीज, इतने सारे क्वेश्चन मार्क, ये गर्मजोशी के साथ मैदान पर उतरने का जो रवैया रहा है आदरणीय गौतम गंभीर साहब का, ये अद्वितीय रहा है, अकल्पनीय रहा है। कुछ लोगों ने इसे सराहा है और कुछ लोगों ने इसे अलग नजरिए से प्रस्तुत किया है, अलग तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कैसा रहेगा भारतीय दल का कोऑर्डिनेशन? क्या आने वाले वर्ल्ड कप में भारतीय दल फिर से उसी अंदाज में प्रहार करती हुई नजर आएगी जिस अंदाज में 2023 के 10 में 10 मैच जीतकर कोहराम मचा दिया था पूरे विश्व में भारतीय दल ने? क्या यही परिस्थितियां रहेगी? सवाल बहुत बड़ा है। क्या गौतम गंभीर साहब के नेतृत्व में इनके हेड कोच रहते हुए इनके सिखाए गए पदचिन्हों पर चलकर क्या पूरी टीम एकजुट होकर परफॉर्म कर पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय क्रिकेट टीम का वो सुनहरा वक्त कहीं नहीं गया जो वक्त किसी जमाने में ऑस्ट्रेलिया का हुआ करता था, जब ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स मैदान में उतरते थे, जब रिक्की पॉन्टिंग, मैथ्यू हेड एंड एडम गिलक्रिस्ट, जब ये सारे प्लेयर मैदान में उतरते थे। अगर गेंदबाजी की बात की जाए, शेन
शेन वॉन, ग्लेन मैकग्रा जब ये होते थे तो दूर दूर तक प्रतिद्वंदी सोच में पड़ जाते थे कि हम ये सीरीज, अगर कहीं भी कोई सीरीज हो रही हो या वर्ल्ड कप में कहीं मुकाबला हो रहा, उनके जहन में यही होता था कि मार्जिन क्या होगा हारने का। बहुत सारे लोग ये सोच के मैदान में उतरते थे। अगर किसी डोमेस्टिक टूर में या बड़े लेवल पे कहीं कोई प्रोग्राम आयोजित हो रहा है और कोई प्रतिद्वंदी उनके होम टाउन में आके घर में खेल रहा है, उनके घर में, यानी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, मेलबर्न में, पर्थ में अगर मुकाबले हो रहे हैं, वहां पे अगर कोई भी टीम पहुंचती थी तो उनके जहन में होता था कि अगर 5 मैचों का सीरीज है तो 5 में से हमारी हार 3-2 से होगी या 4-1 से होगी या 5-0 से होगी। ये भी हालात हुआ करते थे किसी जमाने में, इस तरीके से हावी हुआ करते थे ऑस्ट्रेलियन। वही कंडीशन भारतीय दल का भी होने जा रहा है। कोई भी टीम हो, कोई भी प्रतिद्वंदी हो, साउथ अफ्रीका हो, वेस्ट इंडीज हो, बांग्लादेश हो या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो, कोई भी दल हो, पाकिस्तान ही क्यों ना हो, कहीं से भी कोई आ जाए, हर दल को हराने की सामर्थ्यता है। 5-0 से 3-0 से हराने की, एकदम हर एक स्टेज में नस्तो नाबूद करने का सामर्थ्य है भारतीय दल के पास, क्योंकि इसके पास जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज हैं, इतने बड़े बड़े दिग्गज। आज ओडीआईज की बात करें तो रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ में सुसज्जित है टीम। ऋषभ पंत का भी टच बहुत बेहतरीन लग रहा है। तो ये टीम अच्छा कर सकती है, लेकिन कोच की भूमिका अहम हो जाती है। कोच की साझेदारी अगर सॉलिड हुई तो इतिहास रच सकती है ये टीम। आप सभी को क्या लगता है कि क्या सारे गिले शिकवे भुलाकर विराट कोहली साहब फिर से गले लगाएंगे? सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि विराट कोहली साहब का ये स्टेटमेंट है कि मुझे बीती हुई बातों पर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, बीती हुई बातों को मैं भूलने के लिए तैयार हूं और नए सिरे से कोच गौतम गंभीर साहब के साथ एक बेहतरीन साझेदारी करके, यहां पे कोच की भूमिका होगी और उनकी प्लेयर की भूमिका होगी, यहां पे अहम साझेदारी करनी होगी और ये अहम साझेदारी करके मैं भारतीय दल को फिर से उस मकाम पर पहुंचाने के लिए तैयार हूं जहां तक ये टीम इस तरीके से इस संतुलन के साथ पहुंची है। तो बहुत कुछ है जानने के लिए, इस तरीके के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। आप भी कमेंट के ऑप्शन में जरूर बताएं कि क्या गौतम गंभीर साहब बेहतरीन विकल्प रहे हैं भारतीय दल के हेड कोच बनने के लिए। अगर रहे हैं तो कमेंट के ऑप्शन में आप जरूर बताएं, अपने शहर का भी नाम जरूर बताएं और इस तरीके की अगर लगातार वीडियोस आप देखना चाहते हैं, क्योंकि क्रिकेट पे मैं बहुत सारी वीडियोस आपको दे सकता हूं, क्योंकि क्रिकेट मेरा इंटरेस्ट रहा है। क्रिकेट में मैं बहुत सारे लेवल पे विश्लेषण कर सकता हूं कि मैं उस जमाने से लगातार क्रिकेट देखता आ रहा हूं। मैंने देखा है, बहुत वक्त ऐसे हुए हैं जिस वक्त मैंने क्रिकेट को जिया है, तो डेफिनेटली क्रिकेट पे बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ साझा जरूर करें और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिए। लगातार आपको वीडियोस मिलेगी अगर आप लोग का प्यार साथ आशीर्वाद रहता है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप लोग का प्यार साथ आशीर्वाद रहता है, डेली बेसिस पे क्रिकेट से रिलेटेड मैं कुछ ना कुछ आपको कंटेंट जरूर दूंगा, ये मेरा वचन है। लेकिन इसके लिए आप अगर मेरी सपोर्ट करते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी आपका प्यार मुझे मिलता है, तभी जाकर मैं उस लेवल से वीडियोस आपके बीच में लेकर आऊंगा। इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने गजब का प्यार दिया। एक वीडियो मैंने बनाया था रोहित शर्मा साहब के नेतृत्व करने की क्षमता से रिलेटेड। उस वीडियो को आपने 7 लाख लोगों तक पहुंचाया था। उस वीडियो को भारत के बड़े बड़े दिग्गजों ने एक साथ शेयर किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ कि मुझे क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस बनाना चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है, क्या मैं क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं? ये भी कमेंट के ऑप्शन में जरूर बताइए एंड रेगुलर बेसिस पे ये वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। थैंक यू। जय हिंद।